हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको 20 क्वेश्चंस बताने वाले हैं ये सारा बहुत ही टॉप लेवल का है। इट मींस इसमें से हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए या फिर सिमिलर क्वेश्चंस आ सकता है। मींस अभी तक आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन नहीं किए हो और अगर आप ये 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तब भी आप चैप्टर 1 से सारा क्वेश्चंस एग्जाम में बना करके आ सकते हो। बातें समझ में आया? तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पे हम आपको बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हैं जो मोस्टली एग्जाम में गलत होने का चांसेस रहता है। जो बहुत इजी क्वेश्चंस है उसको तो आप ऐसे भी बना ही लोगे जो बहुत इजी रहता है। तो उस टाइप का बहुत इजी लेवल का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ट्विस्टेड और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा जो मोस्टली 90% स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करते हैं उस क्वेश्चंस को। वो सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। कुछ एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चंस है और कुछ सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चंस है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। एक चीज केवल इंश्योर करना, ये 20 क्वेश्चंस पूरा देखना। क्लियर है? चलो फर्स्ट क्वेश्चंस अगर आप रीड करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज मींस हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है बट नंबर गिवन नहीं है, नंबर आपको खुद लेना है। अब कौन सा नंबर लेंगे? देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए वो डिजिट जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, या फिर आप ऐसे समझो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब देखो प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, ये सब सारा आपका प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सब कंपोजिट नंबर होगा। अब कंडीशन ये है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट कौन सा होगा? 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि कितना होगा? 4 होगा। 4 और 10 का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। निकाल लेते हैं भाई। 4 एंड 10, 2 से करोगे ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा, 5 आएगा, अगेन 5 से करोगे 1 आएगा, 1 आएगा, 2 2 जार 4 5 जार 20 और 20 आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। समझ आया? चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट मींस देखो अगर ये क्वेश्चन आप देखते हो, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है, बट आप ध्यान से देखो। सेकेंड नंबर, द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल्स टू कितना है? a इज इक्वल्स टू x का पावर 3 एंड y का पावर 2 एंड b इक्वल्स टू x y क्यूब, whereas x y are prime number, then HCF of A and B, A और B का आपको HCF फाइंड करना है। मींस बेसिकली इसका HCF। अब HCF जब हम लोग फाइंड करते हैं HCF ऑफ A एंड B, तो यहां पे हम लोग HCF में लिस्ट पावर लेते हैं, मींस कम पावर। तो x है, यहां पे पावर 3 है और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक केवल 1 वाला लेंगे। पावर 2 है, पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे? पावर 2। अच्छा y है तो y का पावर 2, तो ये होगा XY स्क्वायर, इसका HCF। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बट अगर इसी में एलसीएम पूछता तो क्या बताते? बताओ। एलसीएम अगर पूछता तो आपको इसका हाईएस्ट पावर बताना होता। अगर एलसीएम पूछ लेता तो आप बताते इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब, एंड इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? y क्यूब। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 3। देखो अब हम बताते हैं ये क्वेश्चंस 90% से ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आएंगे ही आएंगे। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, पहले वीडियो पॉज करके आप आंसर टिक करके देखो, ठीक है। वीडियो एक बार पॉज करो और आंसर टिक करने का ट्राई करो। यहां पे बोल रहा है रेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √6। अब बोलोगे सर ये तो क्लास 10th में नहीं है। देखो ये क्लास 10th में डायरेक्टली नहीं है, बट कंसेप्ट तो है ना रेशनल इरेशनल का, है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो सिंपली यहां पे पहले आप √5 लिखो और √6 लिखो, ठीक है। अब इसके बीच में हम एक रूट वाला ही नंबर लेंगे, बट ध्यान ये रखेंगे कि रूट वाला जो नंबर लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर लेते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और वही नंबर हम लोग बता देंगे क्या कि इसके बीच में है, समझो। तो इसके बीच में कौन कौन सा परफेक्ट नंबर हो सकता है? देखो एक हो सकता है 5.29, है ना, और एक हो सकता है 5.76, और क्या हो सकता है? चलो ये दो नंबर हम लोगों को दिख गया। कैसे? 5.29 किसका स्क्वायर रूट होता है और 5. ये होता है 2.3 का और ये होता है 2.4 का। क्लियर है? तो 2.4 का स्क्वायर रूट होता है √5.76 और ये इसके बीच में है। तो इट मींस ये एक रैशनल नंबर है, इसको इरेशनल मत सोचना। इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन आपको गारंटी देते हैं मोस्टली स्टूडेंट या तो बी, सी और डी कर टिक करेगा, ए को कभी टिक ही नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? या तो उसको स्क्वायर रूट याद नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा ना, स्क्वायर रूट याद नहीं रहेगा, या फिर कंसेप्ट नहीं क्लियर है, इसी रीजन से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 4th नंबर है ना, द एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर इज 14। अब ये इतना डेंजर क्वेश्चन है, बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। इसमें हम बेट लगा सकते हैं कि 99% स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व कर पाएगा, गारंटी बता रहे। ध्यान से देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। द एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। मींस ये बोल रहा है कि एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स HCF है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600 और LCM प्लस HCF का सम जो है वो 600 है। इफ वन नंबर इज 280, एक नंबर जो है सपोज कर लेते हैं ए, ये 280 है, फाइंड द अदर नंबर। अब अदर नंबर आपको फाइंड करना है, मींस मे बी होगा कहीं पे अनदर नंबर जो आपको फाइंड करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो पहले ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पे हम लोग इसको ना एज ए इक्वेशन समझना, इक्वेशन। तो यहां पे एलसीएम है और एलसीएम के प्लस पे आप लिख दो 14 HCF। तो एलसीएम प्लस 14 HCF इज इक्वल्स टू 600। अब देखना यहां पे नहीं, हम लोग गलत पुट कर दिए हैं। एलसीएम के प्लेस पे हम लोग को लिखना था ना, एलसीएम के प्लेस पे 14 HCF, ठीक है। 14 HCF प्लस यहां पे भी एक HCF है इक्वल्स टू 600। हाँ अब देखो 14 HCF और एक और HCF, कितना पीस HCF हो जाएगा? 15 पीस HCF हो जाएगा। 15 HCF इज इक्वल्स टू 600। तो HCF इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 15, 15 4 जार 40। तो HCF कितना हम लोग निकाल लिए? 40 निकाल चुके। अब आप चाहो तो यहां पे ऐसा भी कर सकते थे कि LCM को कुछ X ले लेते, HCF को Y ले लेते, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। बट हम लोग अभी डायरेक्ट कर रहे। HCF कितना आ चुका है? 40। अब आपको वो फॉर्मूला तो याद होगा भाई, कौन सा फॉर्मूला? LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
मीन्स अभी हम बोल देते हैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई b, ये तो पता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू तो 280 है, चलो मान लिए, इनटू मल्टीप्लाई में b है। अब HCF के प्लेस पे कितना डालोगे, HCF डालोगे 40, जो कि अभी कैलकुलेट किए हो, लेकिन आपके पास LCM नहीं है। अब भाई LCM भी नहीं है और B भी नहीं है, अब कैलकुलेट कैसे होगा, यही चीज बोल रहे, यहीं पे मोस्टली स्टूडेंट स्टक हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस LCM के प्लेस पे अगेन आपको क्या करना है, देखो यहाँ दो तरीका था आपको बता देते, या तो आप इस HCF को यहाँ पे पुट कर देते, LCM भी निकल जाता, एक तो वो तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा हम लोग निकाल ही लेते हैं, है ना, LCM इधर से निकाल लो, LCM इक्वल्स टू 14 इंटू HCF। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये LCM निकल गया, LCM के प्लेस पे डाल दो 14 इंटू 40, ये LCM के प्लेस पे डाल दी, और यहां पे था 40 इज इक्वल्स टू 280 इंटू बी। ये बातें क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई करो 14 और इसको रहने दो, मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है पता, 280 को इधर डिवाइड कर लो, 280 इधर डिवाइड कर लिए, क्या हो चुका है। अब कट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 2 जार ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 42 जार कितना आ गया 80। तो मीन्स बी का वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। समझ आया, अदर नंबर 80 आएगा। अब बता रहे ये क्वेश्चंस आएगा ना, मोस्टली स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन सब बनाते हैं ना। नेक्स्ट देखो 5th नंबर क्वेश्चंस, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ X एंड Y। देखो सारा ट्विस्टेड क्वेश्चंस है ना। इफ इट इज प्राइम नंबर एंड वेरीफाई दैट LCM HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज गिवन। अब यहाँ पे बात समझो, आपके पास X दे रखा है, Y दे रखा है, बोलोगे सर नंबर कहाँ है, किसका LCM और HCF निकाले, भाई X और Y का। बोलोगे X और Y का कैसे LCM HCF निकाल सकते हैं, तो बात को समझो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो X और Y है ये प्राइम नंबर है, और जब दो नंबर प्राइम नंबर हो वैसे सिचुएशन में LCM जो होता है उस नंबर का प्रोडक्ट होता है, और HCF जो होगा, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना होता है, तो वो 1 होता है। क्लियर है, लिख देना यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, HCF ऑफ अ टू प्राइम नंबर इज 1, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा दो, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है यहाँ पे X इंटू Y। तो ये राइट साइड हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और लेफ्ट साइड देख लो आप, लेफ्ट साइड क्या है आपके पास, लेफ्ट साइड है LCM इंटू HCF। तो LCM हम लोगों के पास X इंटू Y है, और HCF कितना है 1। तो देखो लेफ्ट साइड भी XY आ गया और राइट साइड भी XY आ गया। समझ आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मतलब ऐसा होता है ना कि माइंड जो है वो स्टक हो जाता है, सोच नहीं पाते। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम में प्रेशर भी रहता है, और उस प्रेशर के कारण हम लोग क्वेश्चंस को नहीं बना पाते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 6, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 12 एंड 15 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बताते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कैसे करेंगे, है ना। देखना, बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं ऐसे गलती करते, 1 2 1 2 है ना। कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से, तो 2 6 12 कर देंगे और 2 6 12 कर देंगे, यहीं पे गलत हो रहा है ना। ये क्वेश्चन इसीलिए बता रहे, 2 6 12 और 2 6 12 करोगे ऐसे गलत होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, देखो है ना, होता क्या है, जब 2 6 आप 12 किए तो सही था, लेकिन उसके बाद आप एक नंबर लेने का पावर है, रूल के अकॉर्डिंग आप दो नंबर एक साथ ले रहे हो ना,
तो फिर यहाँ 06 लिखना, केवल 6 मत लिखना, यही बोल देते है ना। फिर 2 से करो, ये 3 होगा, 0 होगा, 3 होगा, अगेन 3 से कर दो, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। फिर सेम टू सेम 15 0 5 नहीं 15 15, इसका अगर हम लोग करते हैं तो 5 से करोगे तो 5 3 जार 15, उसके बाद 2 डिजिट ले रहे हो तो केवल 3 नहीं 0 3, उसके बाद अगेन 3 से कर लो तो 1 0 1 आ चुका है। अब निकाल लो भाई एलसीएम, अगर आपको निकालना है चलो इधर लिख देते हैं। 1 2 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101, और 1 5 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 101। तो एलसीएम जो होगा वो कौन सा नंबर होता है बताओ। पहले कॉमन वाला लिख लो, तो कॉमन 3 है और 101 है, 3 और 101 आप लिख लो। उसके बाद जो नंबर बच गया है वो भी आपको लिखना होता है। तो नंबर यहां पे कितना बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, और यहां पे बच रहा है 5। क्लियर है। चलो देखो अब यहां पे करोगे 2 2 जार 4 4 5 जार 20 को अगर 3 से, अच्छा रुक जाओ आराम से करते हैं हम लोग है ना। 23 जार कितना हो जाएगा 60 इंटू 101। अब 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और एक 0, ये होगा आपका एलसीएम। क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है ना। आ जाओ ये नंबर 7। अब देखो ये क्वेश्चंस ना आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि डिफिकल्ट है, बट नहीं है। आप ये चीज माइंड में फिक्स कर लो, एकदम फिक्स कर लो कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, जब भी आएगा, देखना किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी यहां पे दे देगा कि 14 का पावर n है, कभी 6 का पावर n है, कभी 2 का पावर n है, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। कुछ भी नंबर ऐसा दे सकता है। सबके लिए सेम ही रूल है। पहले इस 14 के पावर n को आप ऐसा लिखो 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर n। इट मीन्स 2 का पावर n और 7 का पावर n, पावर दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है वो आप समझो पहले, है ना। पहले इतना लिख लेना। अब हम आपको क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। चेक वेदर 14 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0। यहां पे इसका कहना यह है कि अगर हम लोग n के प्लेस पे डिफरेंट पावर डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, तो बोलता है कभी ऐसा होगा कि वो सॉल्व करने के बाद लास्ट का डिजिट 0 आ जाए। तो इसका आंसर है नहीं होगा, बट लिखना पड़ेगा, है ना, बाय एनी नेचुरल नंबर n। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे वो समझ लेना, ठीक है। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं इसको याद ही कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डाल देना सीधा। इफ एनी नंबर ends with digit 0, then it must contain must contain 2 and 5 as फैक्टर। मीन्स यहां पे सिंपली ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड करेगा तो उसके पास 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों मिलकर के 0 बनाता है, ठीक है। बट अगर आप यहां देखो 14 टू द पावर n हैज ओनली 2 एज फैक्टर। मीन्स 40 का पावर n के पास केवल 2 ही एक फैक्टर है, 5 नहीं है, 7 है। 7 से हम लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। 2 एज अ फैक्टर, सो 14 टू द पावर n
कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाएगा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अब 2 मार्क्स में बस इतना करना है, सोचो कितना आसान हो सकता है। बस ये लाइन आपको याद होना चाहिए और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक। कोई भी क्वेश्चन है इसको चिपका दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। अब अगेन देखो 8 नंबर। अगेन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये 10th क्लास का है, बट है, क्योंकि आपके पास रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट है। वो आप उसको कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हो, वो आपका गलती है। आप तो सोचते हो सर ये तो 9th क्लास में पढ़े हैं बट एग्जाम में पूछ लिया, तो आप सोचते हो ये तो 9th वाला पूछ लिया इसीलिए नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है। 10th में भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये ऐसा सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आप खुद सोचो, मोस्टली स्टूडेंट इसमें क्या टिक करेंगे पता है? बी ही टिक करेंगे। बट आपको बता देते हैं एक बार एकदम क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर कर देते हैं एक ही बार। रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल और रैशनल डिवाइड इरेशनल। मींस रैशनल और इरेशनल का अगर कॉम्बिनेशन है तो हमेशा इरेशनल ही होगा, ये तो ठीक है। बट यहां पे आपको बोल रहा है सम ऑफ इरेशनल, दोनों ही क्या होना चाहिए? इरेशनल ही होना चाहिए। ऐसे में क्या बताना चाह रहा है ये कि इरेशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चारों चीजें अगर होगा तो आउटपुट में इरेशनल आएगा कि रैशनल आएगा। और हम कहते हैं कि दोनों आएगा। क्या होगा? दोनों आएगा। बोलोगे सर दो इरेशनल को जोड़ने से रैशनल कैसे हो सकता है? बता दो सर हमें। आप बोलोगे सर हम √3 ऐड कर रहे हैं प्लस √5 ऐड कर रहे हैं, दोनों इरेशनल है, √8 होगा। ऐसे 8 नहीं होगा, ध्यान रखना। 8 होगा क्या? रूट ऐसे ऐड नहीं होता है ना। तो दूसरा एग्जांपल आपको बता देते हैं। आप सोचोगे 2√2 प्लस 3√2 कर लेते हैं, तो 2√2 और 3√2 5√2, दो इरेशनल को ऐड किए तो क्या आया? इरेशनल। अब आपको दिखाते हैं दो इरेशनल को ऐड करने से रैशनल आएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, क्या ये नंबर कंबाइंड इरेशनल है? बोलोगे हाँ। क्या ये नंबर कंबाइंड इरेशनल है? हाँ भाई, कंबाइंड में वो इरेशनल ही है, ठीक है। अब समझो कि 3 और दोनों का ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो हम लोग केवल ब्रैकेट हटा देंगे तो रूट हट गया, तो 3 + 3 कितना होता है? 6। दो इरेशनल नंबर को ऐड करके हमने रैशनल ले आए हैं। इसी रीजन से इसमें ऑप्शन ए रैशनल, बी इरेशनल, सी में बोथ रैशनल और इरेशनल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखो, इरेशनल और इरेशनल के साथ अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो रैशनल इरेशनल दोनों ही आता है, और रैशनल और इरेशनल के साथ करते हैं हमेशा इरेशनल आता है। और अगर रैशनल को रैशनल के साथ ही करेंगे तो रैशनल ही आएगा। रैशनल को रैशनल के साथ करेंगे हमेशा रैशनल आएगा। प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है भाई, चलो आगे देखो क्वेश्चंस नंबर 9। अब ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट एक चीज एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। यहां बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब समझो, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले, यही कंफ्यूजन होता है ना। क्लियर करते हैं, समझना। दैट विल डिवाइड दिस सो एज लीव द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। बोल रहा है हर एक केस में 3 जो है वो रिमाइंडर बच जाए। अब आप हमेशा ये समझना कि क्या जो नंबर का बात कर रहा है ये
तीनों नंबर उसको डिवाइड करेगा या जो नंबर हम लोग निकालेंगे वो इसको डिवाइड करेगा? बताओ कौन सा सिचुएशन होगा, आप पहले डिसाइड करना। ये 43 है, 91 है और 183 है, अभी उसी को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक नंबर होता है और एक ऐसे, अब यहां पे सपोज हम नंबर ए ले रहे हैं और यहां पे बी। एक सिचुएशन होता है जिसमें ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करेगा और एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें ये तीनों को डिवाइड करेगा। जब ये नंबर तीनों को डिवाइड करेगा तो हम लोग निकालते हैं HCF, और जब ये तीनों नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करता है तो हम लोग निकालते हैं LCM। अब इस क्वेश्चन में आप समझो कि आपको क्या करना है, वो नंबर निकालना है जिसको ये तीनों डिवाइड करता है या वो नंबर निकालना है जिसको, मतलब वो नंबर निकालना है जो ये नंबर तीनों को डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस, मतलब वो नंबर निकालो जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। इट मींस HCF निकालना है। इतना बात समझ में आया? इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं भाई, समझो कंसेप्ट को, समझ गए कि HCF निकालना। तो भाई LCM को कर देते हैं टाटा बाय बाय। अब बोल रहा है कि भाई HCF निकालना तो है, लेकिन बोल रहा है हर एक केस में रिमाइंडर छूटेगा 3, तो पहले ही रिमाइंडर हटा लेना। तो 43 से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 43 माइनस 3, 40, 91 माइनस 3, 88 एंड 183 माइनस 3, 180। आपको इस तीनों का क्या निकालना है? HCF निकाल लेते हैं भाई। चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं ना, आप लोग कर लेना प्राइम फैक्टर। 40 का करोगे तो 2, 2 जार 4, 2 जार 8, 5 जार 40। 88 का करोगे 2, 2 जार 4, 2 जार 8 इंटू 11, 11 8 जार 88। 180 का करोगे 2, 2 जार 4, 4, 180 का कर लेते हैं, है ना। 2 से करोगे 90 आएगा, 2 से करोगे 45 आएगा, 45, 3, 3, 5। ठीक है, 3, 3, 5। ये आप प्राइम फैक्टर कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। अब इससे HCF निकाल दो। HCF अगर आप निकालते हो तो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, इट मींस 2 होगा। 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, इट मींस अगेन 2 होगा। और 2 दो जगह है, यहां नहीं है। 5 यहां है, यहां नहीं, नहीं अब कुछ नहीं, तो भाई 2 ही नंबर होगा। और 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा इसका HCF। अब चाहो तो आप इस 4 से इस तीनों को डिवाइड करो, देखना HCF कितना आएगा। ये रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3। समझ आया? तो जब भी HCF कैलकुलेट करना हो, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पहले ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और जब आप LCM निकाल रहे हो तो LCM निकाल करके जो रिमाइंडर बच रहा होगा सेम उसको ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपने तरफ से तो ट्राई किए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर। द लिस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। अगेन क्या HCF निकालना है कि LCM निकालना है? एकदम सिंपल सोचो। बोल रहा है वो नंबर निकालो जिसको ये सारा नंबर डिवाइड करे। इट मींस बताओ क्या? LCM। वेरी गुड। अगेन देखो सिंपल सा तरीका ये है, ये नंबर हमने लिखे। बोल रहा है वो नंबर निकालो जिसको ये सारा नंबर डिवाइड करेगा। इट मींस LCM निकालो। और भाई यहां पे LCM निकालना तो इजी है, सिंपल कर लो। 2 को तो 2 इंटू 1 लिख लोगे भाई। 3 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 1। 7 को क्या लिखोगे? 7 इंटू 1। और 9 को क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 3। तो LCM इज इक्वल्स टू, पहले जो कॉमन है, तो कॉमन तो देखो एक 3 यहां पे है तो 3 लिख लिए कॉमन वाला। अब कोई कॉमन नहीं है तो 2 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं एंड 3 लिख लेते हैं। ठीक है,
तो 2 3 आर 6 और यहाँ पे 7 3 आर 21, तो जाएगा 120 126 आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेन चीजें हैं समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, द HCF एंड LCM ऑफ अ टू नंबर आर 4 and 48, वेरी गुड। इफ वन नंबर इज 12 देन द अदर नंबर इज, हाहा फेस में स्माइल आ गया ना, तो ये तो मजा वाला क्वेश्चन है सर, ये तो पक्का बना के आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही समझता है और हड़बड़ी में क्या करता है पता है, गलत कर देता है। हमेशा जब भी आपको इजी क्वेश्चन दिखे ना, एकदम आराम से बनाना, एक्साइटेड मत हो जाना। ओवर एक्साइटमेंट क्या करता है पता है, 2 into 3 को 5 लिखवा देता है, मतलब 2 into 3 6 होता है ना, आप गलती से एक्साइटमेंट में होकर के 5 लिख दोगे। इसीलिए इजी क्वेश्चंस को बहुत एक्साइटमेंट के साथ मत बनाना, एकदम कूल होकर के बनाना, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। HCF into LCM is equals to product of the number, it means 4 into, नहीं भाई ये नंबर नहीं है, नंबर तो 12 है, 12 इंटू एक नंबर ले लेते हैं B, ठीक है। और ये हम लोग का है LCM HCF, तो HCF 4 है और LCM 48 है, इज इक्वल्स टू 12 इंटू B, तो भाई B इक्वल्स टू 4 इंटू 48, 12 इधर डिवाइड कर दो, 4 3 जार 3 16 जार, तो अनदर नंबर 16 आएगा। ये इजी था इसीलिए हम फटाफट से बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, अगेन एक ट्विस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, समझना। P is a prime number, then what is the LCM of P, P square, PQ? क्या LCM होगा बताओ 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 बताओ। P है, P स्क्वायर है और P क्यूब है। अगर नहीं समझ आता है तो P को P ही रहने दो, P स्क्वायर को P मल्टीप्लाई P लिखो और इसको P, ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है, बच्चा टाइप हो जाएगा। सिंपली ये समझना है ना कि जब भी हम लोग LCM लिखते हैं तो हमेशा ज्यादा पावर वाला लिखते हैं, क्लियर है। तो आप सीधा लिख सकते हो LCM इक्वल्स टू पी क्यूब। ये सब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो MCQ में आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, MCQ में आएगा। तो LCM जो है वो कितना लिखोगे, PQ। अगर इसी में HCF पूछता तो क्या लिखते हैं, इतना बता दो केवल हमको। HCF होता तो क्या लिखते, नहीं पता। देखो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो 1 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर है लेकिन ये P है, P स्क्वायर है, P क्यूब है, मतलब सोचो 3 एक प्राइम नंबर है, हम 3 डाल दिए, 3 स्क्वायर डाल दिए और 3 का क्यूब डाल दिए, तो भाई एक्चुअल में ये नंबर 3 9 और 27 हो गया ना। तो अब HCF क्या होगा भाई, HCF जो है वो 3 होगा, ठीक है, जो कम पावर वाला है। तो कम पावर वाला कौन सा है, P, अगर HCF पूछता तो। अच्छा एक क्वेश्चन का आप हमको आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या हमेशा प्राइम नंबर होगा क्या, ये आप कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट है 13 नंबर। Two numbers are in the ratio of 11:6. If HCF is 4, find the smallest number. कैसे बनाओगे भाई बता दो, इसको कैसे बनाओगे। सिंपली बोल रहा है कि 11:6 उसका क्या है भाई, 2 नंबर है ना। तो हम लोग अगर ऐसा करते हैं 11x ले लेते हैं और 6x ले लेते हैं, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर सर। अब आपको इसका HCF दे रखा है, कितना है वो 4 दे रखा है। अब सोचना एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम ये 2 नंबर सपोज कर चुके हैं और अगर आपको हम इसका HCF पूछे, आप कितना बताओगे, इसका HCF आप कितना बताओगे, नहीं पता ना, समझना क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड है। अगर हम इसका HCF निकाले तो 11x को बेसिकली हम लोग 11 into x लिखेंगे और इसका हम लोग लिखेंगे
6 इंटू एक्स। और यहां से अगर हम लोग HCF देखें तो दोनों में कॉमन x है, इट मींस x जो है वो HCF होगा, और वही HCF कितना है 4 है, इट मींस HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा, मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, HCF तो 4 है और HCF x भी है, तो मींस x का वैल्यू कितना हो रहा है भाई 4 हो रहा है। बातों को समझो ध्यान से, ठीक है। अब बोलोगे कि इट मींस हम लोग ये नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 4 यहां डालो तो 11 इंटू 4, एक नंबर आ गया कितना 44, सेकेंड नंबर निकालोगे 6 इंटू 4 तो कितना आ गया 24। अब दो नंबर भी आपके पास है और अब आपके पास HCF भी है। अब कैलकुलेट कर लो भाई, देखो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर अब यहाँ पे 44 और 24 है। HCF के जगह पे 4 डाल दो, मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू 44 इंटू 24, तो LCM इज इक्वल्स टू 44 इंटू 24, ये 4 नीचे डिवाइड कर दोगे तो 4 से 11 टाइम्स में बेसिकली 11 इंटू 24, तो 240 प्लस 24 264 आएगा आपका LCM, है ना। बोलोगे सर बट LCM तो हमको पूछा ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है, आपसे ये चीजें पूछा ही नहीं, LCM आपसे नहीं पूछा, हम आपको बता दिए। केवल यहाँ पे पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर तो पहले ही निकल गया था, कितना है 24, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम बता दिए कि अगर आपसे LCM पूछता है तो ऐसे बना देना। क्लियर है बातें, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 217 देन फाइंड द LCM इज। हमेशा क्या बोल रहे हैं आपको, जब भी ये छोटा छोटा चीजें जो डाल देता है ना, प्राइम नंबर है, ये है वो है, वहीं पे आप लोग गलत करते है ना, समझो। को प्राइम नंबर, अब भाई को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर का सिंपल मतलब है दो नंबर का HCF अगर 1 होगा तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। इट मींस को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होता है। क्लियर बात, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। इट मींस HCF कितना हो गया, HCF हो गया हम लोगों के पास 1। क्लियर है। और नंबर का प्रोडक्ट कितना गिवन है 217। इट मींस अगर हम लोग नंबर A और B लेते हैं तो ये हम लोगों के पास 217 गिवन है। फाइंड क्या करना है, LCM। कंसेप्ट लगा दो भाई, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर AB। अब AB के प्लेस पे कितना है 217, HCF कितना है 1, LCM इंटू 1, LCM इज इक्वल्स टू 217। अब बोलोगे सर बट दोनों तो सेम ही है। हाँ भाई, अगर दो नंबर का HCF 1 होगा तो इट मींस उस नंबर का प्रोडक्ट ही LCM कहलाएगा। मींस अगर ऐसा बोलता कि दो नंबर A और B को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इसका LCM क्या होगा, तो भाई LCM A इंटू B होगा। क्यों, क्योंकि इसका HCF कितना होगा 1। HCF जिस भी दो नंबर का HCF 1 होता है, अगर उसका LCM पूछ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो दो को प्राइम नंबर का LCM AB होगा, और अगर HCF पूछता तो 1 होता, को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा 16 नंबर, नहीं 15 नंबर। फाइंड द LCM ऑफ अ नंबर whose prime factorization are expressible h। ठीक है भाई, एक नंबर है 3 इंटू 5 का पावर 2
और दूसरा नंबर है 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, और पूछ रखा है एलसीएम। करते हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भाई एलसीएम में जो नंबर मैच करता है उसका ज्यादा पावर, तो 3 का पावर 2, और जो मैच नहीं करता उसका पूरा, तो 5 का पावर भी 2 और 7 का पावर भी 2। या तो यहीं पे आंसर छोड़ना, या तो 3 का पावर 9, 5 का पावर 25, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। आप मेरे से मत मल्टीप्लाई करवाओ, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 17, नहीं क्यों नंबर हम गड़बड़ कर रहे हैं भाई, है ना। 16 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 leaving remainder 8, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करने बोला? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। अगेन देखो 70 है और 125 है, क्या ऊपर नंबर फाइंड करना है या नीचे का नंबर? फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस मींस HCF। ठीक है, चल ये तो क्लियर हो गया कि HCF फाइंड करना है। अब क्या करना है भाई, 70 लिखो, 125 लिखो, उसमें से 70 में से 5 पहले सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां पे आ जाएगा 65, यहां पे आएगा 117। इसको लिखोगे 13 इंटू 5 होगा, इसको लिखोगे 13 इंटू 3 इंटू 3, 13 9 जार 117 होता है। ये आप कर लेना, प्राइम फैक्टर है ना। तो दोनों में अब हम लोगों को निकालना है क्या चीज, HCF। तो HCF में भाई जो नंबर मैच कर रहा है वही तो होगा। HCF कितना होगा, 13। अब 13 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा रिमाइंडर, और 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा रिमाइंडर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, 3 बॉल बेल्स toll at an interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they are started tolling together, after what time will they next toll together? सिंपली इसमें कुछ बहुत खतरनाक दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आंख बंद करके एलसीएम निकाल लो। लोग आंख कैसे बंद करके निकाल सकते सर? मतलब माइंड का आंख बंद कर देना है, ये आंख खुला रखना है और एलसीएम निकाल देना है, दिमाग नहीं लगाना है ना। तो जब भी कभी ऐसा बोलता है ना कि आंख बंद के ये करके ये काम कर दो, इट मींस दिमाग लगाने वाला, दिमाग का आंख बंद कर दो। इस आंख से बिना देखे कैसे करोगे? चलो ठीक है, तो 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है भाई। इसको 3 × 3 लिखो, इसको 2, 2 जार 4, 3 जार 12 लिखो, इसको 3 × 5 लिखो। एलसीएम निकालना है। पहले जो मैच कर रहा है तो 3 मैच कर रहा है तो 3 लिखो। अब एग्जाम में ऐसे मत कट कर देना, है ना। उसके बाद कोई मैच नहीं कर रहा तो ये दोनों लिख दो, 2 × 2, फिर 5 भी लिख लो और इस 3 को भी लिख लो। अब देखो 2, 2 जार 4, 4, 5 जार 20 और 3, 3 जार 9, 9, 2 जार 18, 180 होगा इसका एलसीएम। मीन्स 180 मिनट बाद ये दोबारा टॉलिंग होगा। बाकी अपना स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना। क्लियर है। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 306 एंड 657, वेरीफाई दिस। अब ये क्वेश्चंस को तो सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता है ना। है पता है। अब ये क्वेश्चंस आपका NCERT का है, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं भाई। ये क्वेश्चंस आपको पक्का आता होगा, ठीक है, इतना तो बता सकते हो ना। ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का कंसेप्ट पे आता है, नंबर में भी चेंज हो सकता है ना। बट बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आया है, तो इसको अच्छे से कर लेना, यहां नहीं बता रहे। क्लियर है, ठीक है। चलो
20 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन, ये 19 नंबर, 2 + 3√5। अब 2 + 3√5 को एक इरेशनल नंबर शो करना है आपको। कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि ये बकवास क्वेश्चन क्यों है, क्या जरूरत है इसको इरेशनल प्रूफ करने का, हमको भी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन है तो है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। सिंपली क्या करो, 2 + 3√5 को आप क्या सपोज कर लो, एक रैशनल नंबर लिख लेना इधर, है ना। अब इसको हम लोग अगर ये एक रैशनल नंबर सपोज करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में होगा। हम पूरा कंप्लीट नहीं बता रहे, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। जहां पे लिखते होगे क्या, कि q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहां पे केवल रूट नंबर रख के बाकी नंबर को उधर ले जाओ। तो 3√5 इज इक्वल टू p/q -2। तो √5 इज इक्वल टू 3 इधर डिवाइड करोगे 1/3 p/q -2। अब देखो यहाँ पे ना हम एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या चीज, कि भाई लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड एक रैशनल नंबर है, बट राइट साइड क्या है, राइट साइड एक रैशनल नंबर। बोलोगे सर रैशनल आपको कैसे पता चल गया कि रैशनल है, चीटिंग चीटिंग, बिल्कुल नहीं। देखो p और q ना, यहाँ पे हम लोग को प्राइम लिखे हैं, p और q एक इंटीजर नंबर होता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि p एंड q आर इंटीजर। और अगर दो इंटीजर नंबर को हम लोग डिवाइड वगैरह करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। इसी रीजन से ये नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे ये आपको इंश्योर करना है कि कोई रूट वाला नंबर ना हो, और वो नहीं है, क्लियर है। लेफ्ट साइड में √5 एक रूट वाला नंबर है, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर। बट ऐसा पॉसिबल कैसे होगा कि लेफ्ट साइड इरेशनल है और राइट साइड रैशनल है, एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लोग वही बोल देंगे यहाँ पे, LHS या फिर ऐसे लिख दो ना, √5 is a irrational number, एंड कर दो, is an irrational number but 1/3 p/q -2 is a rational number, rational number which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है भाई। सो we get a contradiction। Therefore 2 + 3√5 is an irrational number। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह चेंज कर सकते हो अपने, जो आपको अच्छा लगे, है ना। हमने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिए हैं, बाकी आप कुछ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट याद करके रखते हैं, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला, ये क्वेश्चन अगर आएगा मोस्टली स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं आप गलत नहीं करना, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले √3 + √5 का आपको होल स्क्वायर ब्रेक कर देना है। होल स्क्वायर ब्रेक करो कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab ये होगा। अब 3 पे स्क्वायर भी रूट भी है तो 3 हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर रूट कैंसल 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 5 = 15 हो जाएगा, 5 + 3 8 + 3 √15। इसको आपको प्रूफ कर देना है, इसको प्रूफ करना है, इसको शो करना है, इसको नहीं।
तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी शो कर लेंगे एज इट इज। क्लियर है? अब एक आता है जो आपको सबसे खराब फील होता होगा, है ना, बट क्या बोले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 20 बोले थे आपको, 21 में ऐड कर दे रहे, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? ये सबसे प्यारा दुलारा क्वेश्चन है ना, ये प्यारा दुलारा क्वेश्चन है 21। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5, √3, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। अगेन रीजन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति पता होगा, अच्छे से पता होगा, ये हमें पता है। स्टूडेंट चैप्टर 1 से कुछ भी छोड़ दे, इसे तो नहीं छोड़ेगा। समझ आया? तो इसको हम नहीं करा रहे, वही सेम चीजें लिखेंगे जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो हम चैप्टर 1 का लिंक या फिर इस क्वेश्चंस का लिंक हम डाल देंगे जो कि ऑलरेडी हमने बता रखे, मे बी √2 का ही या मे बी √3, √5 का लिंक हम डाल देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इजी वे में समझना है, वहां से आप उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो बहुत अच्छा है ना, कमेंट करके जरूर बता देना। और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो भाई फटाफट से कमेंट करके बताओ और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो। ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना बेटर है, उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।